बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है, ध्यान से समझिए। बृहस्पति गुरु है, बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है, बृहस्पति नॉलेज का परिचायक है, और बृहस्पति बौद्धिकता का सबसे बड़ा बल है। बृहस्पति ज्ञान बनाने की बात करता है और बृहस्पति आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता की प्रबलता की बात करता है। श्री बृहस्पति शिव महापुराण, इस शिव महापुराण में सबसे महत्वपूर्ण है कि ये पूरी की पूरी नवद्विषीय शिव महापुराण हम सबकी बौद्धिक बल को बढ़ाए और हमारी चेतना और हमारा चिंतन आध्यात्मिक हो जाए, सकारात्मक चिंतन हमारा बढ़े, नकारात्मकता समाप्त हो जाए। और एक बात कहूं, पूरी की पूरी दुनिया में जो भी कुछ तुम प्राप्त करते हो उसके पीछे तुम्हारे विवेक और तुम्हारी बुद्धि का ही बल है, बाकी कुछ नहीं है। तुम शिक्षा करके भी ज्यादा बुद्धिमान होते हो और तुम कभी कभी शिक्षित नहीं होकर के भी बहुत बुद्धिमान होते हो। अगर बुद्धि का बल तुम्हारे पास है तो तुम हर जगह जीत जाओगे। ध्यान से सुनना। जेहि विधिना दारुक नुक देहि तेहि की मति पहिले हरिले ही। क्या? मति, बुद्धि, चित्त। तुम्हें सुख मिलना होगा या तुम्हें दुख मिलना होगा, दोनों ही तरफ तुम्हारा अपना जो मानस है, तो तुम्हारा चिंतन है, उस पर ही सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे जन्माक्षर में, तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारी भाग्य और तुम्हारे प्रारब्ध में जब भी कुछ खराब होने वाला होता है, वो जब खराब ग्रह आते हैं तो उनका प्रभाव सबसे पहले तुम्हारे चित्त पर, तुम्हारी बुद्धि पर पड़ता है। इस शिव महापुराण 9 दिन रखी गई है। ग्रह आपके 9 ही होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। और ग्रहों का प्रभाव सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि पर पड़ता है, सबसे पहले तुम्हारे विवेक पर पड़ता है, सबसे पहले तुम्हारे सोच पर पड़ता है। इसलिए बृहस्पति शिव महापुराण का पाठ रखा गया है। दिन 9 है, 9 ग्रह होते हैं, आपको पता है? हाँ, 9 ग्रह होते हैं और किसी नवीनता को भी नव निर्माण कहते हैं, नव जीवन कहते हैं। नए को भी नया, नए को भी नव कहा जाता है। ध्यान से सुनना, एक और महत्वपूर्ण चिंतन। 9 एक ऐसी संख्या है जो कभी कटती नहीं है। आप काट कर देख लो। 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 त्रिक 27, 7 दोनों। कितनी ही बार उसको काटने की कोशिश करो, जैसे ही कंप्लीट करोगे जो संख्या मिलेगी उसका योग करोगे तो 9 का 9 ही बचेगा। जो कभी क्षति ना हो, जिसकी जो वास्तविकता में जैसा था वैसा ही बना रहे, उससे ऊपर और नीचे ना जाए, उस संख्या का नाम 9 है। ध्यान से समझना। तुम जो पुण्य कर रहे हो, तुम जो सत्कर्म कर रहे हो, तुम जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हो, तुम जो ये कथा श्रवण कर रहे हो, इसकी क्षति ना होने पाए, इसलिए 9 दिन की कथा रखी गई है। और आध्यात्मिक भाषा में 9 कहते हैं ब्रह्म का नंबर है, भगवान का नंबर है, ईश्वर का नंबर है। 9 क्या है? ईश्वर का नंबर है, भगवान का नंबर है। इसीलिए भगवान हमेशा या तो 9वीं को जन्म लेते हैं या तो अष्टमी की रात्रि में जन्म लेते हैं, 9वीं स्पर्श कर लेते हैं तब जन्म लेते हैं। क्या? भगवान का जन्म या तो 9वीं को होता है और या तो अष्टमी की रात्रि में होता है, ताकि अष्टमी कंप्लीट हो जाए और 9वीं प्रारंभ हो जाए तो जन्म हो। भगवान राम का जन्म 9वीं को हुआ, कृष्ण का जन्म अष्टमी की रात्रि में हुआ। 8 संख्या माया की है और 9 संख्या ब्रह्म की है।
8 घटती और बढ़ती हुई संख्या है। 8 का गुणा करो, 8 दूनी 16, 6 और 1 7 हो गया, यानी नीचे आया। 8 त्रिक 24, 4 2 6 और नीचे आ गया। माया जो है वो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, उसका नाम है माया। माया से मायापति का जन्म हुआ, इसलिए अष्टमी कंप्लीट हो रही है और नवमी स्पर्श हो रही, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो 9 ग्रह होते हैं, 9 पूर्णांक होता है, 9 ब्रह्म की संख्या है, और 9 एक ऐसी संख्या है जो भगवान को पसंद है। और भगवान कहते हैं 9 को आनंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 9 को आनंद कहा जाता है। अब तुम कहोगे आनंद तो मुझे रबड़ी मलाई खा के भी आता है। एक्चुअली जो आनंद है वो भगवान है। आनंद किसी सामग्री और किसी वस्तु में नहीं है। आनंद का आप उल्टा नहीं कर सकते, आनंद को आप परिणित नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते। हमने कहा भाई आनंद चेंज नहीं किया जा सकता, तो कोई मुझे मिले बाहर बाद में कक्ष में, बोले आनंद का भी उल्टा किया जा सकता है महाराज। तो हमने कहा क्या किया जा सकता है? बोले निरानंद किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा भैया निरा तो तुमने अपने आप से लगाया, आनंद तो वैसे के वैसे ही है। उल्टा तो स्त्री का पुरुष होता है, रात का दिन होता है, सुख का दुख होता है, इधर का उधर होता है। उल्टा तो इसे कहते हैं। आनंद को निरानंद कह देने से आनंद उल्टा तो नहीं होता है। आनंद स्वयं भगवान है। भगवान का असली नाम, जैसे हर बच्चे का घर का एक नाम होता है ना, पिंटू, रिंकू, चिंटू और पता नहीं क्या 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 क्या, हाँ, छोटू, बाबू, बच्चा, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं घर के अपने वाले। ऐसे भगवान का अपना वाला जो नाम है वो आनंद है। वो कभी चेंज नहीं होता। कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी शिव बनते हैं, कभी ब्रह्मा बनते हैं, कभी हनुमान बनते हैं, लेकिन उनका असली वाला नाम कभी चेंज नहीं होता। असली वाला नाम हमेशा वही रहता है। आप कहोगे नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं होता, हमने भागवत में सुना है कि उनका नाम कृष्ण था। फिर मैं कहूंगा तुमने ठीक से नहीं सुना, तुमने अच्छे से नहीं सुना। क्यों? अगर तुमने अच्छे से सुना होता तो तुम्हें पता होता भगवान का नाम आनंद था वहां। कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं? कौन कहता है नंद के घर लाला हुआ जय कन्हैया लाल की, नंद के घर छोरा हुआ जय कन्हैया लाल की? बोलते हो क्या? नहीं। तुम क्या कहते हो? कहते हो नंद घे आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घे आनंद भय जय कन्हैया लाल की, आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घे आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घे आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, नंद घे आनंद नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नंद के घर क्या हुआ? नंद के घर आनंद हुआ। नंद के घर आनंद ने जन्म लिया। उनका असली नाम आनंद ही है। अब तुम कहोगे राम भगवान जब पैदा हुए तो उनका तो नाम राम था? नहीं, वहां भी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, जो आनंद सिंधु सुख राची, जो आनंद सिंधु सुख राची, सीकर दे त्रैलोक्य सुपासी, सीकर दे त्रैलोक्य सुपासी। वहां भी उनका नाम आनंद ही था।
जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य उदासी। हाँ, वहां भी उनका नाम आनंद था। तो तुम्हारे जीवन में आनंद अगर आने लगा है तो तुम समझना तुम्हारे जीवन में भगवत्ता आने लगी है, तुम्हारे अंदर भगवान जन्म ले रहा है। तो आनंद और 9 ये बिल्कुल एक है, जो कि 9 पूर्णांक है और 9 भगवान ब्रह्म का नंबर है।